गाइस हमारे कई सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि मंत्रा का जो L0 डिवाइस है वो काम कर रहा है कि नहीं, मंत्रा का जो L0 डिवाइस है उसमें रिचार्ज कराया जाए या फिर ना कराया जाए, और खास बात कि जो L0 डिवाइस है वो किन किन पोर्टल में काम कर रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में मंत्रा का जो L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है उसमें एक एरर काफ़ी सारे सीएसपी संचालकों को डिवाइसेस में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 211 आधार रिस्पॉन्स नॉट फाउंड है। और ये जो प्रॉब्लम है अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि मंत्रा सॉफ्टटेक पीवीटी एलटीडी कंपनी की तरफ से ये बताया गया था कि 48 से 72 घंटे के अंदर में ये जो डिवाइस है जो एरर आ रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारे लगभग जो है कि 50 से 60% सीएसपी संचालकों के ये डिवाइसेस में जो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, और अभी तक 211 आधार रिस्पॉन्स नॉट फाउंड आ रहा है। तो हमारे जो सीएसपी संचालक L1 बायोमेट्रिक डिवाइस किसी और कंपनी का भी लेकर के रन कर रहे हैं उनके पास तो चलिए ठीक है, लेकिन जिनके पास केवल एक ही मंत्रा का ही केवल L1 डिवाइस है उन सभी का क्या होगा। यहाँ पर तो उन सभी का डे बाई डे काफी दिन से नुकसान ही हो रहा है। तो यहाँ में हमारे सीएसपी संचालकों का ये कमेंट आ रहा है कि जो मंत्रा का L0 डिवाइस है, ठीक है, वो डिवाइस काम करेगा कि नहीं, क्योंकि जब से L1 बायोमेट्रिक डिवाइस लिया है तब से L0 डिवाइस का उपयोग करना एकदम से सभी लोगों ने लगभग बंद ही कर दिया है। और बता दें कि L0 डिवाइस जो है उसमें से किसी का रिचार्ज खत्म हो गया है तो किसी का जो कि L0 डिवाइस डैमेज हो गया है। कई तरह के प्रॉब्लम जो है कि L0 डिवाइसेस में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे सीएसपी संचालक भाई लोगों का यह कमेंट आ रहा है कि क्या मंत्रा का जो L0 डिवाइस है उसमें रिचार्ज करा लें या फिर नहीं, या फिर उसमें जो लीड लगा हुआ है लीड को चेंज कर लें या फिर नहीं, और खास बात कि ये सभी पोर्टल में काम करेगा कि नहीं, या फिर जिन सीएसपी संचालकों के पास जो पोर्टल है उस पोर्टल में काम करेगा कि नहीं। इस तरह के कई तरह के लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी आप लोग के मन में डाउट है सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली देखिए हमारे जो सीएसपी संचालक L1 बायोमेट्रिक डिवाइस को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है, जिनके पास L1 बायोमेट्रिक के थ्रू पैसा नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास मंत्रा का L0 डिवाइस है तो आप लोग बेहिचक ट्राई कीजिए, क्योंकि अदर कंपनी के L0 डिवाइस की मैं बात तो नहीं कर सकता हूं कि मार्फो का L0 डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जबकि दूसरे स्टार्टेक का L0 डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इवन जहां तक मैंने देखा है कि लगभग 70 से 80% सीएसपी संचालकों के पास जितने भी L0 डिवाइसेस हैं मंत्रा कंपनी के, ठीक है, वो सारे के सारे डिवाइस वर्किंग में है, यानी कि फाइन वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता दें कि अगर आपके पास भी मंत्रा कंपनी का L0 डिवाइस है तो आप लोगों को रिचार्ज करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए ये आप अपने बिहाफ पर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट हो और आप एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू ही आप लोग जो है कि ग्राहकों का नगद निकासी करने का काम करते हैं। तो ऐसे केस में होगा ये कि एयरटेल पेमेंट बैंक में जो मंत्रा का L0 डिवाइस है वो वर्क नहीं करता है, वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से आप लोग का जो रिचार्ज कराया हुआ पैसा रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपके पास स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी है या फिर आपके पास जियो पॉस प्लस वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो आप लोग मंत्रा का L0 जो डिवाइस है उसमें आप लोग रिचार्ज वगैरह करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का, फिनो पेमेंट बैंक का, इन सभी कंपनियों का अगर आपके पास सीएसपी है तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग L1 डिवाइस किसी और कंपनी का ले लीजिए या फिर वेट कीजिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने का। बाकी अदर पोर्टल में L0 डिवाइस काम कर रहा है मंत्रा कंपनी का, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में काम नहीं कर रहा है। इसी तरीके से मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे कंपनियों में L0 डिवाइस काम नहीं करेगा, ठीक है, केवल ऑप्शन ही आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में बेहतर ये रहेगा कि आप लोग L1 डिवाइस कोई दूसरा ले लीजिए या फिर जो है कि आप लोग एक बार रिचार्ज करा कर ही देख लीजिए, क्योंकि रिचार्ज करने पर आप लोगों का जो भी अमाउंट यहाँ पर 400-500 कटेंगे वो आपका बर्बाद भी हो सकता है प्लस आपका काम भी बना सकता है। तो इसमें कोई भी क्लियर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस कंपनी का सीएसपी है। इवन मैं अगर स्पाइस मनी की बात करूं, मैं जियो पॉस प्लस की बात करूं तो इसमें मंत्रा कंपनी का L0 जो डिवाइस है फाइन वर्क कर रहा है, किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास जो L0 डिवाइस है वो काम न करे, किसी वजह से कोई दिक्कत हो उसमें हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो भी मंत्रा का L0 डिवाइस हो अच्छे तरीके से काम कर रहा है इन सीएसपीस में। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक में L0 डिवाइस नॉट सपोर्टेड है, किसी भी तरह का इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके चक्कर में आप लोग को नहीं पड़ना है। तो अगर आपके पास मॉर्फो का L0 डिवाइस है, ठीक है, तो आप लोग भी उसमें रिचार्ज सोच समझ करके ही कराएं, चाहे आपके पास मंत्रा का भी डिवाइस क्यों ना हो। अदरवाइज आपका रिचार्ज का पैसा भी बर्बाद हो सकता है और आपका काम भी नहीं होगा।
होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के मन में जो भी डाउट रहा होगा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और प्लस हमारे जो सीएसपी संचालक भाई लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये मंत्रा का जो प्रॉब्लम है ये कब फिक्स होगा, कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए देखिए अभी तक मंत्रा कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का डेडलाइन वगैरह नहीं दिया गया है कि कब तक ये प्रॉब्लम फिक्स होगा, लेकिन इवन धीरे धीरे करके हमारे सीएसपी संचालकों के पास ये प्रॉब्लम आना जो है कि प्रॉब्लम का सॉल्व होना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा और आने वाले समय में ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, लेकिन तब तक आपका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।